कुछ उलमा और नेक लोगों के अक़वाल और वाक़यात पेश करता हूँ जिनसे आपको इबरत हासिल हो और अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा हो। उलमा के अक़वाल। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तो हर रोज अपनी उम्र के एक हिस्से को खत्म कर रहा है और अनकरीब तो पूरी उम्र खत्म कर देगा। बस देख तो उसे किस चीज में खत्म कर रहा है। ये कौल हमें अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को गफलत में जाया करने से बचने और नेक आमाल में मशगूल रहने की तरगीब देता है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया एक धोखे का घर है और आखिरत दायमी ठिकाना। अक्लमंद वो है जो आर्जी घर को छोड़कर दायमी घर की तैयारी करे। ये कौल दुनिया की हकीकत और आखिरत की अहमियत को वाज़े करता है और हमें आखिरत की तैयारी में मशगूल होने की दावत देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ए बंदे, अपने रब से शर्म कर कि वो तुझे गुनाह करते हुए देखे और तू उससे रिज़्क भी खाए। ये कौल हमें हर हाल में अल्लाह तालीज़ की निगरानी का एहसास रखने और गुनाहों से बचने की नसीहत करता है। नेक लोगों के वाक़यात और अक़वाल। मनक़ूल है कि एक आबिद ने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी। जब उसकी वफात का वक्त करीब आया तो उसने रोते हुए कहा, अफसोस, इतनी लंबी जिंदगी गुजारी और अभी तक ये नहीं मालूम कि मेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम। ये वाक़या हमें अपनी इबादत पर मगरूर ना होने और हमेशा अल्लाह ताली से डरते रहने की तलकीन करता है। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अल्लाह ताली को हर उस चीज में पाया जो मुझे उससे दूर करती थी। जब मैंने दुनिया की मोहब्बत को छोड़ा तो मैंने उसको अपने करीब पाया। ये कौल दुनिया की मोहब्बत को तर्क करने और अल्लाह ताली की तरफ रुजू करने की अहमियत को बयान करता है। अल्लाह ताली की मोहब्बत। अल्लाह ताली की मोहब्बत अपने बंदों के लिए बेइंतहा और लामहदूद है। कुरान और हदीस में उसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं तो करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारे। बस चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। सूरतुल बकरा 186। इस आयत में अल्लाह तालीज़ ने अपनी कुर्बत और बंदों की दुआएं सुनने का वादा फरमाया है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह तालीज़ फरमाता है, ए इब्न आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा तो मैं तेरे गुनाहों को बख्शता रहूंगा, खा वो कितने ही ज्यादा हों। ए इब्न आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं, फिर तो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ए इब्न आदम, अगर तू जमीन भर के गुनाह लेकर मेरे पास आए और मुझसे इस हाल में मिले कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो, तो मैं तुझे जमीन भर की मग़फ़िरत अता करूंगा। सुनन तिर्मिज़ी 3540। ये हदीस अल्लाह तालीज़ की वसी रहमत और मग़फ़िरत को बयान करती है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए किस कदर तैयार है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तालीज़ अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसका ऊंट जंगल में गुम हो जाए और फिर मिल जाए। सही बुखारी। ये मिसाल अल्लाह तालीज़ की अपने बंदों से मोहब्बत और उनकी तौबा पर खुशी का इजहार करती है। ये अक़वाल और वाक़यात हमें दुनिया की हकीकत से आगाह करते हैं, गुनाहों की संगीनी का एहसास दिलाते हैं और अल्लाह तालीज़ की बेपनाह मोहब्बत और रहमत की तरफ मुतवज्जे करते हैं। हमें चाहिए कि हम दुनिया की आर्जी लज्जतों में खोए रहने की बजाय आखिरत की तैयारी करें और अल्लाह तालीज़ की मग़फ़िरत और रहमत के उम्मीदवार रहें।